Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos and subscribing the channel and for registering the course। इस वीडियो में हम 2023 प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन 3C, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय बिग एम मेथड। मिनिमाइज z इज इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2। सब्जेक्ट टू कंडीशंस दी हैं, x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, x1 प्लस 2x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15, 2x1 minus 3x2 is less than equal to 9, x1 x2 greater than equal to 0 is the optimal solution, unique, justify your answer। Objective function maximum z is equal to minus 2x1 minus 3x2 है। अब हम इस प्रॉब्लम को कैनोनिकल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर वैल्यू ग्रेटर है मींस ग्रेटर देन इक्वल टू का अगर कंस्ट्रेंट है, जो कि पहली दो कंस्ट्रेंट है, इट मींस लेफ्ट हैंड साइड में कुछ वैल्यू ज्यादा है, राइट हैंड साइड में कम है। सो विल ऐड ऑन राइट हैंड साइड, इट मींस वी आर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड and it is called surplus variable, and we will add artificial variable in the case of greater than equal to type of inequality। S2 जो है सरप्लस वेरिएबल होगा सेकंड में। थर्ड जो है लेस देन इक्वल टू है, तो इसमें इधर वैल्यू कम है, तो वी विल ऐड समथिंग टू इट, दैट इज S3। तो यहाँ S3 स्लैक वेरिएबल होगा, इसमें हम आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं लेंगे। तो अब हम लिखते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन को अगेन। सो माइनस 2x1 माइनस 3x2। पहले हम कंस्ट्रेंट पर आते हैं, x1 प्लस x2 माइनस s1, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू थी, प्लस a1। सो यहाँ 0 s1 एंड a1 के साथ माइनस हम से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये मैक्सिमाइजेशन का फंक्शन है। सो यहाँ m की वैल्यू माइनस m होगी, अगर ये मिनिमम होता तो ये प्लस m होता, सो दैट वुड हैव बीन प्लस m a1। इसी तरह हम सेकंड पर आते हैं। सो x1 प्लस 2x2 माइनस s2 प्लस a2, राइट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं हुआ है, और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ 0 s2 एंड माइनस a2 हो गया। देन थर्ड में 2x1 माइनस 3x2 प्लस s3, सो प्लस s3, यहाँ 0 s3 हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू 9। सो जो यहाँ पर सब प्लस लिए गए क्योंकि 0 इंटू है, तो दैट वोंट मेक ए डिफरेंस हियर। सो नाउ वी राइट द टेबल फॉर इटरेशन। तो जो हाथ से क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं अदर PYQs, वहाँ टेबल थोड़ी सी डिफरेंट फॉर्म में लिखी गई है। उस केस में ये सारे टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं and equal to 0 substitute किया है, and the concept is same, but here the format of the table is little bit different। so initial value जो z की है solution वो 0 होती है, because all the values we take on left hand side and right hand side becomes 0। so ये concept important है because we have to make the z row compatible with the solution। so अगले step में देखते हैं कि तो यहाँ पर इटरेशन 1 है, ये बेसिक वेरिएबल्स हैं a1 a2 s3 एंड x1 x2 s1 s2, ये नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं, ये बेसिक वेरिएबल्स हैं। ये जो टर्म्स हैं ये हमारे कोफिशिएंट्स हैं, कंस्ट्रेंट से लिए गए। आप देखें पहली कंस्ट्रेंट के जो कोफिशिएंट्स हैं वो हैं 1 1 माइनस 1 0 0 1 0। तीन कंस्ट्रेंट हैं, ये उसके कोफिशिएंट्स हैं, ये राइट हैंड साइड है 9 एंड 15। x2 ये अभी हम बात करेंगे। अब जैसे कि पहले कहा कि जो हैंड रिटन हमारे सॉल्यूशंस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, उसमें हमने z की इक्वेशन में जो राइट हैंड साइड में टर्म्स थी उन्हें लेफ्ट हैंड में ले आए थे, तो उस केस में ये +2 +3 हो जाता और ये प्लस m होता, राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 हो जाती। इसका मतलब जो सॉल्यूशन है z वो 0 है, z इज इक्वल टू 0 है। लेकिन यहाँ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर z कितना आ रहा है, ये अब बची हैं वैल्यूज हमारे पास जिससे हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी हमने x1 0 x2 0 s1 0 s2 0 लिया, तो 9 इंटू माइनस m, सो माइनस 9m प्लस 15 इंटू माइनस m मीन्स माइनस 15m, दोनों को जोड़ा ये तो 0 हो जाएगी, तो माइनस 24m आ गया, तो जो कि डिफरेंट है इस 0 से, तो ये कॉम्पेटिबल नहीं है, तो इसको हमें कॉम्पेटिबल बनाना है। तो कॉम्पेटिबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला अगर हम इसे इस वाले फॉर्म में लिख रहे थे कि लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, तो फॉर्मूला था उस केस में न्यू जेड रो इज इक्वल टू ओल्ड जेड रो माइनस m r1 फर्स्ट रो को कह रहे हैं, इस रो को कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को हम ऐड करेंगे, और ये r2 है माइनस m r2, ये फॉर्मूला था।
न्यू जेड रो इज इक्वल टू ओल्ड जेड रो माइनस MR1 माइनस MR2। ये करेंगे तो हमारी Z रो कॉम्पेटिबल हो जाएगी। लेकिन यहाँ टेबल में लिटिल बिट डिफरेंट है। हमने पहली रो R1 को माइनस M से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस M, और सेकंड को किया माइनस M से तो माइनस माइनस 2M। सेपरेट करके लिखा गया, 2 स्टेप्स में लिखी गई है बात को। और फिर यहाँ -2 एंड 1 -3M, इसमें किया तो माइनस इंटू माइनस M प्लस M। देन यहाँ पर जीरो वाले इसमें करेंगे तो प्लस M माइनस माइनस प्लस M, एंड देन वी हैव हियर 1 इंटू माइनस M। सेकेंड तो जीरो होगी तो माइनस M, और इसमें भी माइनस M। तो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करके, तो ये जो पार्ट है एक हिस्सा हो गया। इसमें अब हम इसे ऐड कर लेते हैं, लेकिन यहाँ फॉर्म लिटिल बिट डिफरेंट है, ZJ माइनस CJ। तो -2M माइनस माइनस ये +2 हो जाएगा। वहां हम ऑलरेडी पहले स्टेप में काम कर लेते हैं, यहाँ वो माइनस यहाँ पर इंक्लूड किया है, बस इतना डिफरेंस है। वैल्यू तो सेम ही आएंगी। उसमें ये +3 हो जाता, लेकिन अभी यहाँ माइनस होने की जगह ये +3 हो गया। सो +3 माइनस 3M। देन वी केम टू दिस, इसमें तो ये 0 है तो 0 प्लस M इज M, 0 प्लस M दिस M इज M, एंड देन 0 बिकॉज ये दोनों 0 है, ये भी 0 है। देन वी केम टू माइनस M, एंड माइनस माइनस M गिव्स 0, माइनस M माइनस माइनस M गिव्स 0। तो ये टेबल हो गई। अब इसमें हम देखते हैं क्योंकि M बहुत लार्ज वैल्यू ली गई है, इट्स अ बिग वैल्यू, सो -3M लार्जेस्ट होगी और निगेटिव है। क्योंकि हम मैक्सिमम का केस देख रहे हैं, सो मोस्ट निगेटिव वैल्यू देखनी है, और ये मोस्ट निगेटिव हो गई क्योंकि M लार्ज में 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। सो ये वाला जो कॉलम है ये पिवट कॉलम हो गया, और ये जो एलिमेंट है ये पिवट एलिमेंट हो गया। अब हम इस रो को 2 से डिवाइड कर देंगे। उससे पहले ये क्यों हुआ पिवट रो, ये देखने के लिए ये जो वैल्यूज हैं 9, 15, इनको हम डिवाइड करते हैं इस पिवट कॉलम के एलिमेंट से। सो 9/1 इज 9, एंड 15/2 इस वाले में 15/2 इज 7.5, जो कि मिनिमम वैल्यू है। ये मिनिमम वैल्यू है, इसलिए ये वाला एलिमेंट हमारा पिवट एलिमेंट हुआ। अगर ये वाला मिनिमम होता तो ये वाला एलिमेंट पिवट होता, जो कॉरस्पॉन्डिंग है सो वो है। सो दिस इज पिवट एलिमेंट 2। बाकी अब सेम है जैसे हम पहले कर। मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट हमने देखा -3M + 3 है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम पिवट कॉलम, एंड जो मिनिमम वैल्यू मिनिमम रेशियो 7.5 था उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो पिवट एलिमेंट या कॉलम इंडेक्स भी कहते हैं उसकी वैल्यू 2 है। इसका मतलब हमने जब कॉलम डिसाइड किया तो एंटरिंग वेरिएबल उसके कॉरस्पॉन्डिंग x2 आता है, वो एंटरिंग वेरिएबल है। एंड जो रो इंडेक्स या पिवट इंडेक्स कहते हैं, हम इससे पिवट रो भी कहते हैं, पिवट रो, वो सेकंड है R2 लीविंग वेरिएबल, इसलिए A2 हो गया। जो सेकंड रो R2 के कॉरस्पॉन्डिंग है दैट इज A2। सो अब हमने यहाँ पर जो पिवट रो है उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 15/2 सबसे पहले ये स्टेप होगा, 1/2, देन 1 डिवाइड करने के बाद ये वैल्यूज आ गई -1/2। इसकी हेल्प से ये R2 ओल्ड थी, अभी R2 न्यू हो गई। इस न्यू R2 से हम चेंज करेंगे R1 को एंड R3 को। सो R1 ओल्ड ये है, R2 न्यू ये वाली हमने यहाँ पर कॉपी कर ली, एंड R1 न्यू बनाने के लिए R1 ओल्ड माइनस R। बेसिकली कॉन्सेप्ट यहाँ होता है जो कि ये वाली हमारी पिवट कॉलम था, तो इस कॉलम में जितने एलिमेंट इस 1 के अलावा होंगे, यहाँ ये वाला 1 सेम 1 है, वो हमें 0 करने हैं, तो इसको हमने 0 करना है। तो हम ऐसी कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ 1 - 1 से, सो R1 ओल्ड माइनस R2 न्यू, 1 - 1 0 दे देता है। तो ऑब्जेक्टिव ये रखना है कि इस कॉलम में इस 1 के अलावा बाकी के एलिमेंट्स 0 होंगे। सो R3 में भी हम यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, और सब एलिमेंट पर कॉरस्पॉन्डिंगली फिर सेम ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे जो ये है। R3 ओल्ड है, R3 ओल्ड में भी वही ऑब्जेक्टिव है कि जो कॉलम है ये R2 न्यू लिख दी गई है, तो R2 न्यू में ये पिवट एलिमेंट है जो 2 से डिवाइड करके 1 आ गया था। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट आएगा इसे 0 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 × R2 न्यू हो गया, और इस 3 को इसमें जोड़ दें तो विल गेट 0।
तो यही रूल लिखा है R3 न्यू इज इक्वल टू R3 ओल्ड प्लस 3R2 न्यू। हर एलिमेंट में यही प्रोसीजर करना होगा कि ओल्ड वैल्यू लेंगे, ओल्ड वैल्यू 9 है और ये 3 से मल्टीप्लाई करके न्यू है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज में यही करेंगे। अब बाकी बची जेड रो। जेड रो को दो तरीके से लिखा गया, एक तो जेड जे लिखा गया, एक जेड जे माइनस सी जे। तो जेड जे माइनस सी जे में जो मोस्ट नेगेटिव टर्म आई थी वो -3m प्लस 3 थी। तो एक तरीका तो ये है कि हम इसे मल्टीप्लाई करें -3m प्लस 3 से, पूरी रो को करेंगे और फिर -3m प्लस 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जेड रो में 0 आ जाएगा, जेड जे माइनस सी जे रो में 0 आ जाएगा। या दो पार्ट में करते हैं तो वो ऐसे दिखाया गया है, उसे ऐसे किया गया। ये देखते हैं कि यहाँ पर हमने ले लिया जेड जे, तो ये है, यहाँ पर एलिमेंट था मोस्ट नेगेटिव -3m प्लस 3, इसे 0 बनाना था। तो बेसिकली हमने ये कैसे ऑब्टेन की थी, ये ऑब्टेन की थी कि फर्स्ट रो को R1 को -m से मल्टीप्लाई किया था और यहाँ सेकंड को -m से और फिर ऐड कर दिया था -cj, तो ये वैल्यू आ गई थी zj माइनस cj। सेम तरीका, ये मतलब दो स्टेप्स में हम कर रहे हैं चीज को। तो अब हम क्या करते हैं, इस रो को -m से मल्टीप्लाई करते हैं ये वाली टर्म से, और इस वाली रो को -3 से करते हैं। इन एलिमेंट्स को भी करेंगे और उससे zj निकालेंगे हम, जो कि वैल्यू ये आएगी, वो भी करेंगे। बट अभी फॉर दिस रो वी आर डूइंग सो -m/2 एंड -3/2, ये दोनों को ऐड कर दिया। देन यहाँ 0 है एंड यहाँ 3 विद माइनस साइन, देन वी गेट -1 इंटू -m, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन वी गेट -m। अब इन zj से cj को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी -m/2 -3/2 प्लस 2 इज दिस वैल्यू। हर वैल्यू को हम करेंगे, ये 0 आ गई। और इसी तरह अब zj में हमने किया सेम प्रोसीजर कि जो वैल्यू यहाँ थी -24m, उसमें हम चेंजेस देखेंगे। और चेंजेस क्या है, यहाँ पर करा ये -3/2m एंड -45/2 हो जाएगा। अब ये दिस हैज केम टू दिस वन, वी मल्टीप्लाई दिस एंड get this value, new value. Earlier it was 24, earlier it was -24m. So now we are ready for second iteration and यहाँ हम देखेंगे मोस्ट नेगेटिव कौन सा है। सो m/2 दोनों में ही आ रहा है विद माइनस टर्म, ये तो पॉजिटिव है, सो दिस इज आउट। -m/2 में यहाँ सिर्फ हाफ जुड़ा है और यहाँ जुड़ा है +3/2, तो मोस्ट नेगेटिव ये टर्म हो गई मोस्ट नेगेटिव। इसका मतलब ये वाला एंटरिंग वेरिएबल हो गया, x1 जो है एंटर करेगा। अब लीविंग वेरिएबल कौन सा है ये देखना है, तो हम क्या करेंगे कि हर वैल्यू को जो कि xb की वैल्यू है डिवाइड करेंगे इस कॉलम के एलिमेंट से, इन एलिमेंट से। तो 3/2 बाई 1/2, सो दिस गिव्स 3। 15/2 बाई 1/2, दिस गिव्स 15 एंड 7/2 अपॉन 63/2, तो ये 9 आ गया। तो मिनिमम हमें देखना है, सो मिनिमम इज 3। सो ये एलिमेंट हमारा पिवट एलिमेंट हो गया, ये पिवट कॉलम है, ये पिवट रो हो गई A1 वाली, और लीविंग वेरिएबल अब A1 होगा, एंटरिंग वेरिएबल x1 है। तो हम सेम प्रोसीजर फिर करेंगे कि इस एलिमेंट को 1 बनाएंगे, 1/2 से डिवाइड करेंगे पूरी रो को, जो नई रो आएगी उसके हेल्प से x2 एंड x3 की रो में इन एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे एंड इवन z रो में इसे हम 0 बनाएंगे। चाहे हम जो 1 आएगा यहाँ पर उसे -m/2 प्लस हाफ से मल्टीप्लाई करें एंड देन सब्ट्रैक्ट कर दें, या हम दो स्टेप्स में करें। तो ये दो स्टेप वाला ही करते हैं। मोस्ट नेगेटिव वैल्यू थी -m/2 प्लस हाफ, दिस वन, एंड पिवट कॉलम या कॉलम इंडेक्स जो है x1 कॉलम है एंड एंटरिंग वेरिएबल जो है x1 है। मिनिमम रेशियो 3 था और उसके अकॉर्डिंग जो पिवट रो हो गई या रो इंडेक्स हो गई वो R1 हो गई, रो 1 हो गई, R1 रो 1। सो द लीविंग वेरिएबल उसके अकॉर्डिंग A1 हो गया एंड हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो ये 1/2 पिवट एलिमेंट हो गया।